नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस मोमेंटम में। एज़ यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो चूँकि कल लेबर डे था एंड लेबर डे को यूएस स्टॉक मार्केट क्लोज थे। तीनों ही मेजर इंडेक्सेस ऑलमोस्ट जो है वहाँ पे कोई एक्टिविटी देखने को हमें नहीं मिली। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोपियन स्टॉक मार्केट में, तो यूरोपियन स्टॉक मार्केट में जर्मनी का स्टॉक मार्केट डेक्स अराउंड 0.09% पॉजिटिव। फ्रांस का स्टॉक मार्केट अगर हम बात करें, जो इंडेक्स है उनका CAC अराउंड 0.2% पॉजिटिव। एंड यूके ब्रिटेन का जो इंडेक्स है फुटसी, वो 0.15% नेगेटिव रहा। यहाँ पे तीनों ही मेजर इंडेक्सेस में हमें कोई भी मोमेंटम खास देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट मिक्स्ड टू फ्लैट ही वहाँ पे हमें क्लोजिंग यूरोपियन मार्केट में देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन इकोनॉमी को लेके। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो प्रोजेक्शंस है कल की डेट में शेयर किए गए वन ऑफ दी मेजर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रेटिंग एजेंसी फर्म जापानीज़ नोमुरा की ओर से। जो नोमुरा एजेंसी है, उन्होंने अपना जो लास्ट टाइम प्रोजेक्शन किया था इंडियन इकोनॉमी के लेके, वो 6.9 था। एंड प्रीवियस डे में उनकी ओर से जो प्रोजेक्शंस आए हैं उसमें अपना जो प्रोजेक्शन है वो स्लाइटली डिक्रीज़ किया है। 6.9 से गिरा के 6.7% का इनका प्रोजेक्शंस है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। इनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 6.7% पे रह सकती है। अगर हम इसी के साथ में अनादर रेटिंग एजेंसीज को भी एक बार देखें, मूडीज़ एंड फिच, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रेटिंग एजेंसीज हैं इन द वर्ल्ड, उन्होंने भी अप्रॉक्सीमेटली 7% या 7.2% के आसपास का ही प्रोजेक्शन दिया है। इस रेट पे भी अगर हम देखते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनमें इंडिया जो है टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमी होने वाली है। एक तरह से अगेन ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव तो है कि प्रीवियस प्रोजेक्शन 6.5 से डाउनग्रेड करके 6.7% किया है, बट इस रेट पे भी हम सबसे अट्रैक्टिव इकोनॉमी होने वाले हैं। फॉरेन इन्फ्लोज, फंड्स इन्फ्लो या FDI इन्फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो आ रही है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI के डेटा को लेकर। PMI का जो डेटा है अगस्त मंथ के लिए वो 57.5 पे आया है। एंड अगर हम बात करें तो ये पिछले 3 मंथ्स का लोवेस्ट लेवल है। अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें, जो PMI का नंबर है या जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है हमारे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में चल रही है। एंड पिछले 3 मंथ्स में जो है ये थोड़ी सी स्लो हुई है। 57.5 का ये डेटा आया है हमारा अगस्त मंथ के लिए। लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो 58.1 पे था। राइट। PMI का डेटा अगर 50 के अबव रहता है, इसका इंडिकेशन ये होता है कि हमारी जो इकोनॉमी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो एक्सपांसन मोड में है। अगर ये नंबर 50 के बिलो रहता है देन वो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या जो बिजनेस एक्टिविटी है वो डाउनवर्ड मोमेंटम में है। ये एक तरह से हमारे लिए अगेन पॉजिटिव है कि 57.5 पे है। बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी रोबस्ट है इंडिया के अंदर एंड काफ़ी अच्छे पेस से वो ग्रो भी हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ सेशन की अगर हम बात करते हैं वो आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अगर हम बात करें कैबिनेट जो कमेटी है उन्होंने अराउंड एक मेगा अप्रूवल के अंदर, मेगा प्रोक्योरमेंट के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस के जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोक्योर करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। कमेटी इसको अप्रूवल देने की भी पूरी चांसेस लग रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कमेटी है उनकी ओर से इसको अप्रूवल भी मिल सकता है। 1 लाख करोड़ रुपीस का ये जो प्रोक्योरमेंट होने वाला है, इसमें मेजर जो चंक है वो इंडियन डिफेंस कंपनीज़ को ही जाने वाला है, जिसमें हम अगर हम बात करें तो शिपयार्ड कंपनीज़ हुई या टैंक कंपनीज़ हुई, या फिर इसमें हम बात करें जो हमारी अनादर कंपनीज़ हैं उनके लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका अनादर अमाउंट अगर हम बात करें तो 26,000 करोड़ का अप्रूवल प्रोक्योरमेंट के लिए जो कैबिनेट कमेटी है उसकी ओर से दे दिया गया है 240 इंजन परचेज करने के लिए Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के। एंड ये जो परचेज है या ये जो प्रोक्योरमेंट है वो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से किया जाएगा।
सर HAL के लिए एक तरह से ये अगेन एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि 26,000 करोड़ की इनको डील मिल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ सेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट कमेटी की ओर से। कैबिनेट कमेटी ने प्रीवियस डे में अराउंड 14,235 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया है। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है वो होने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हिस्ट्री से लेके अभी तक अगर हम बात करें तो इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर रहा है। एंड आज की डेट में भी हम अगर बात करें तो बहुत मेजर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के लिए एंड थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को उसके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि जो फार्मर्स की जो इनकम है वो एक तरह से थोड़ा बढ़ सके। सो ये 14,235 करोड़ रुपीज़ का जो गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट या उसके लिए अप्रूवल कर रही है, वो 7 जो एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अनाउंस किए गए थे उनके अंदर उनके थ्रू इसमें ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें मेनली अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI हुआ, बिग डेटा हुआ, जियो स्पेशियल डेटा टू एनहांस फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड जो ड्रोन है, ये टेक्नोलॉजीज़ को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की वो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, ताकि ओवरऑल बेसिस पे हम देखें सो जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ सके और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ सके। सो एक तरह से पूरे एग्रीकल्चर स्पेस के लिए पॉजिटिव है, प्लस FMCG कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव है। एंड अगर हम बात करें सो ड्रोन सेक्टर के लिए भी एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे वर्क कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो आ रही है कोल प्रोडक्शन। इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है लास्ट ईयर अप्रैल टू अगस्त का जो टाइम पीरियड था से इस अगस्त, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 5 मंथ्स की अगर हम देख रहे हैं से 6% से ये जो कोल प्रोडक्शन इंडिया का वो इंक्रीज़ हुआ है। पावर डिमांड जिस तरह से थोड़ा सा हमारा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इंक्रीज़ हुआ था ड्यू टू वेदर कंडीशंस, उसकी वजह से अगर हम देखें तो कोल की डिमांड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी एंड ये प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर हम बात करें इंडिया के कोल प्रोडक्शन में तो 80% ऑफ इंडियाज़ कोल प्रोडक्शन वो अकेला हैंडल करती है कोल इंडिया लिमिटेड। सो कोल इंडिया लिमिटेड के लिए भी एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है FNO कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके। आज 3 सितंबर 2024 के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो बैन कैटेगरी में रखे गए हैं वो है हिंदुस्तान कॉपर को इसमें ऐड किया गया है। एंड लास्ट डे की बात करें तो बलरामपुर चीनी इसमें FNO में था जिसको कि रिटेन किया गया है। सो आज के सेशन के लिए हिंदुस्तान कॉपर एंड बलरामपुर चीनी मिल्स, इन 2 कंपनीज़ के फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी न्यू एंट्री हम नहीं बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।